हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +1 हम लोग जो सेकेंड चैप्टर कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बट उससे पहले इन टॉपिक्स में जो टर्म एक यूज होनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेव। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेव क्या होती है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि वेव किसको कहते हैं। तो वेव कुछ भी नहीं है बेटा, वेव सिर्फ एक डिस्टर्बेंस है मीडियम में, राइट। अब मीडियम लाइक आपके जो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, एयर मतलब जिसको आप बोल सकते हो एयर हो गया, वैक्यूम मतलब कंप्लीट खाली। तो ये अलग अलग मीडियम्स रहते हैं जिनमें डेंसिटी अलग अलग रहती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर लाइट जो है इनमें से पास करवाई जाए, जो कि आप लोगों ने पढ़ी थी रिफ्रैक्शन में, तो उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली वेव क्या है, सिंपल एक डिस्टर्बेंस इन मीडियम। अब वैसे हम लोग यहाँ पे रेडिएशंस की बात करेंगे, लेकिन अगर साउंड की बात करें तो वो भी वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वो भी क्या करती है, डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करती है मीडियम में। जैसे कि ये एयर है मीडियम, एयर मीडियम में जब मैं बोल रही हूँ तो साउंड जो वेव क्रिएट हो रही है वो क्या कर रही है, मीडियम को क्रॉस करके ही अगले बंदे तक पहुँच रही है या तुम लोग तक पहुँचेगी। तो ये क्या कर रही है, मीडियम को डिस्टर्ब करते हुए नेक्स्ट जो पर्सन है उसके तक पहुंचती है। तो सिमिलरली अगर वेव की सिंपल बात करें कि वेव क्या है, तो इट्स जस्ट डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। अब वेव को शो कैसे करते हैं हम लोग, पहले वो देख लेते हैं। वेव में हमारे दो मेजर पार्ट्स हैं जो कि ऐसे शो कर सकते हैं हम लोग, राइट। जिसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन तुम लोग को नजर आ रहा है, दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, ओके। और जो नीचे वाला ये पोर्शन है, इतना हिस्सा जो है, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो अगर हमारे पास एक कंप्लीट क्रस्ट है और एक कंप्लीट ट्रफ है, तो ही हमारे पास एक कंप्लीट वेव बनती है। कंप्लीट वेव मतलब कंप्लीट क्रस्ट एंड कंप्लीट ट्रफ, राइट। तो ये हमारे पास वेव को हम लोग शो ऐसे कर सकते हैं। क्रस्ट ट्रफ को ध्यान से बनाना है, और ये आपका क्रस्ट और ट्रफ का साइज जो है यहाँ पे जो मैंने शो किया, तो आपको सेम बनाना है। ये नहीं कि आपको इधर से कोई छोटा बना दो क्रस्ट, ट्रफ थोड़ा बड़ा बना दो, ऐसे कुछ नहीं करना। बहुत ही ध्यान से आपको इसकी फॉर्मेशन करनी है वेव की, राइट। अब हम लोग कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेवलेंथ की, या एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं, ओके, आपको समझना इजी हो जाएगा। एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड क्या है, बेसिकली ये वेव कैसे बनी कि एक पार्टिकल था, पार्टिकल आया और वह ऐसे ऐसे करके आगे 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 बढ़ रहा है, वेव ही है ना। तो ऐसे करके जब पार्टिकल बढ़ रहा है, लेकिन जा तो वो आगे को रहा है, यहाँ भी पार्टिकल था और यहाँ तक पहुँचा, लेकिन कैसे गया, पहले ऊपर मतलब यहाँ तक पहुँचा, फिर इधर, फिर नीचे और फिर इधर। यानी कि आपका पार्टिकल चाहे आगे को बढ़ रहा है, लेकिन वो ऊपर और फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से होके जा रहा है। मतलब वो एक डिस्प्लेसमेंट कर रहा है अपने मीन पोजीशन से, मतलब इनिशियल पोजीशन से एक फाइनल पोजीशन जितनी भी है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बार हाइट ये जो इसकी सेम रहेगी, ये वाली, वो कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी वेव में, यहाँ पे मैं आपको शो करके बताऊंगी ब्लू पेन से, मैं आपको रेड पेन से शो करके बताती हूँ कि हमारे पास ये जो मेन डिस्प्लेसमेंट आई, जो मैंने रेड पेन से आपको यहाँ पे शो करके बताई है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, राइट। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मैक्सिमम
डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स किसकी, ऑफ द पार्टिकल, कहां से, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू, जहां लास्ट वो ऊपर तक गया है, एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, वहां जो डिस्प्लेसमेंट शो होगी उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये आपने अच्छे से याद रख लेना है, राइट। तो एम्पलीट्यूड के बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वेवलेंथ। वेव लेंथ, वेवलेंथ वर्ड से ही वैसे तो क्लियर हो जाना चाहिए। वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वेव, वेव लेंथ, वेव की लेंथ। अब वेव की लेंथ क्या कितनी होगी, जितनी एक कंप्लीट वेव है, और एक कंप्लीट वेव में एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ आ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे शो करती हूँ एक वेव, ओके। तो ये मैंने प्रोपेगेशन एक शो करी है वेव की, कि जो आगे 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 पार्टिकल बढ़ रहा है। पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे कह देते हैं कि पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए, ऐसे प्रोपेगेट करते हुए आगे तक पहुँचा है, राइट। तो ये हमारा ब्लू कलर का पार्टिकल मैंने शो कर दिया, जो कि आगे प्रोपेगेट हो रहा है, पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब वेवलेंथ की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं ये 3 लाइन शो कर देती हूँ। एक तो हो गई हमारी ग्रीन कलर की, ये एक हमारी जाएगी, ये रेड कलर से डॉटेड शो कर देते हैं, ठीक है। और एक हमारी जो जाएगी, इसके लिए थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, ओके। तो ये थी हमारी वेव। तो इसको हम लोग फिर से ग्रीन मार्कर के साथ यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ डॉटेड लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे अब 3 पोर्शन अलग अलग आपको शो करी हैं। एक है ये ग्रीन वाला, एक ये रेड वाला, और एक ये फिर से ग्रीन वाला। अब वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, यानी कि उल्टा वाई, ठीक है। वाई बनाना लेकिन उल्टा। तो वेव इसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। वेवलेंथ का सिंबल है ये। अब तीनों में से देखना है कि तीनों पोर्शन में से, तीनों रीजन में से कौन सा रीजन है जो वेवलेंथ मतलब एक कंप्लीट वेव शो कर रहा है। मैंने क्या बोला था ऊपर, एक कंप्लीट वेव कौन सी होगी जिसमें एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ रहेगी। अब पहले में केस में देखो तो एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ आपको देखने पे मिल रही है बड़ी आसानी से। इसका मतलब इसको हम लोग वेवलेंथ कंसीडर कर सकते हैं। अगर दूसरे और तीसरे की बात करें तो आप लोग में से कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि ये भी शो कर रहे हैं प्रॉपर वेवलेंथ, मतलब एक प्रॉपर वेव शो कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों भी प्रॉपर वेवलेंथ शो कर रहे हैं। वो कैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखो, हाफ क्रस्ट है, फुल ट्रफ है और फिर से हाफ क्रस्ट है। हाफ क्रस्ट इधर से और हाफ क्रस्ट इधर से मिलके कंप्लीट क्रस्ट का काम कर देंगी, और कंप्लीट ट्रफ तो हमारे पास है ही, तो बन गई है कंप्लीट वेव। और अगर इस ग्रीन वाले पोर्शन में देखोगे तो कंप्लीट क्रस्ट तो हमारे पास है, और हाफ ट्रफ इधर से और हाफ ट्रफ इधर से दोनों मिलके क्या कर देंगी, कंप्लीट ट्रफ का काम कर देंगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास कंप्लीट वेवलेंथ आ गई, मतलब कंप्लीट वेव आ गई। सो हम लोग वेवलेंथ को ये 3 चीजों से, मतलब 3 अलग अलग नजरिए से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या चली जाती है मैं आपको बता दूं यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन
एक वर्ड है कंसेक्यूटिव। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन में, वो कैसे अभी बताती हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। और लिखना बहुत जरूरी है बच्चे, यहाँ पे एंड लिख देते हैं। अब एंड लिखने से क्या होगा कि यहाँ दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट ये मिल रही हैं और एंड लिख दोगे तो दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो तो गलत हो जाएगा ना हमारे पास। इसमें तो 2 से 2.5 वेव्स आ गई हमारे पास, तो ये गलत हो जाएगा अगर एंड लिखोगे। यहाँ पे ध्यान से और लिखना है तुम लोग को, मतलब यहाँ दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लो, यहाँ दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लो, और बाकी ये तो हमें पता ही है एक वेव किसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर अगर इसको डिफाइन करना हो तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम लोग किससे शो करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। तो ये हमारी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, लेकिन उससे पहले हम लोग को बोर्ड चाहिए, तो इसको अच्छे से रब कर देते हैं। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। आई थिंक सो इनफ टाइम फॉर द स्क्रीनशॉट। तो चलिए किस बात की वेट कर रहे हैं हम लोग, फिर करते हैं अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसको लेके, ओके। तो थर्ड नंबर पे बेटा हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी को कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में स्मॉल f के साथ डिनोट किया जाता है, और कई जने फ्रीक्वेंसी को ये न्यू स्मॉल v होता है ना, आपको v नहीं बनाना, v को थोड़ा सा ऐसे इधर से डेटा और इधर से डेटा, मतलब ये वाले सिंबल जो है ऐसे बनाना फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो आप लोग दोनों तरीके से फ्रीक्वेंसी को शो कर सकते हो, इधर विद स्मॉल f इधर विद द सिंबल, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है अब ये समझ लेते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं वेव, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ा सा ठीक कर दूं अगर, ओके। ये हो गई हमारी एक वेव, इधर हो गई हमारी 1 2 वेव्स, ओके, और इधर हो गई हमारी अब लेट अस सपोज कि ये जो हमारा डिस्टेंस है जो वेव्स ने कवर किया हुआ है, यहाँ इधर से लेके इधर तक, इस केस में इधर से लेके इधर तक, और इस केस में भी इधर से लेके इधर तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस में हमारा वेव का जो टाइम है तीनों केसेस में वो है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। दैट मीन्स कि ये जो एक वेव बनी है ये भी 1 सेकेंड में बनी है, ये भी 1 सेकेंड में बनी है, और ये भी 1 सेकेंड में बनी है। अब अगर ध्यान से देखो तो इस केस में हमारे पास कितनी वेव्स है टोटल, 1 क्रस्ट इधर से 1 ट्रफ, तो कितनी वेव्स हो गई हमारे पास 1। अगर इस केस में देखोगे, इस केस में ध्यान से देखो हमारे पास कितनी वेव्स आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और फिर 2, मतलब इस केस में आपके पास 2 वेव्स बनी है एक ही सेकेंड में। और इधर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो हमारे पास एक ही सेकंड का टाइम था और 3 अलग अलग केस मैंने बनाए, जिसमें हमारे पास एक केस में 1 वेव बनी है 1 सेकंड में, एक में 2 वेव्स बनी है इन 1 सेकंड, एक में 4 वेव्स बनी है इन 1 सेकंड। तो हमारे पास 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनी वो बताती है हमें फ्रीक्वेंसी वेव की। फ्रीक्वेंसी को हम लोग
हर्ट्ज, HERTZ, जिसको हम लोग सिंपली सिंबलाइज करना है तो HZ के साथ भी सिंबल इसका लिख सकते हैं, हर्ट्ज, विच इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमने इस वेव की फ्रीक्वेंसी बतानी हो तो कैसे बताएंगे, 1 हर्ट्ज। इस वेव की फ्रीक्वेंसी बतानी हो तो 2 वेव्स बनी थी 1 सेकंड में तो 2 हर्ट्ज। इस वेव की फ्रीक्वेंसी बतानी होगी तो 4 हर्ट्ज। दैट मीन्स कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी को डिफाइन भी करना है तो आप कैसे करोगे, इधर मैं लिख रही हूं वेव्स पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स आपके पास बन रही हैं, वो आपको क्या देगी, उसकी वेव की फ्रीक्वेंसी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, जिसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वेव नंबर के बारे में। वेव नंबर को, ये जो साइन था ना न्यू वाला, इसको न्यू बोलते हैं एन से, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर बार लगा दोगे तो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल बन जाएगा न्यू बार का, वेव नंबर का, राइट। और वेव नंबर को ना हम लोग 1/λ भी लिख देते हैं, ठीक है। वेल लैम्डा इज योर वेवलेंथ, अभी बताया था मैंने। और वेव नंबर क्या होता है कि अगर मैं यही वेव्स को कंसीडर करते हुए आपको यही ये मार्किंग्स लें, अगर कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेव, और फिर सेम ऊपर ये मार्किंग, और फिर सेम ऊपर से ये मार्किंग, अगर तीनों के केस लूं और तीनों के केस में लिखूं कि ये ऊपर वाली जो वेव बनी थी ये भी 1 सेंटीमीटर में बनी है, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर में बनी है, और ये वाली भी 1 सेंटीमीटर में बनी है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास टोटल वेव्स कितनी बन रही हैं, वो आपको क्या देगा, उसका वेव नंबर। तो आप उसको अगर डिफाइन करना चाहो तो कैसे करोगे, वेव्स पर सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी वेव्स पर सेकंड की, 1 सेकंड के पीछे कितनी वेव्स बनी है, और वेव नंबर वेव्स पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में हमारे पास टोटल कितनी वेव्स बनी है, वो वेव नंबर हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, जो कि है आपकी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से तो सिंपल आपको पता चल गया होगा, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा, वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, किसका, वेव का। और इसको आप स्मॉल टी के साथ डिनोट कर सकते हो, या कैपिटल टी के साथ भी, ओके। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव की, और भी बहुत है, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में रखनी है, अच्छे तरीके से याद रख लेनी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगी एक छोटा सा रिलेशन इन सब में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्यूट सा रिलेशन है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमने आज न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। लेकिन वो रिलेशन बताने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है, लाइट 2 तरीके की नेचर अपनी शो करती है, पार्टिकल एंड वेव नेचर। अब हमने यहाँ पे वेव नेचर के बारे में पढ़ना, और यहाँ पे ये बताया गया था कि चाहे कोई भी सोर्स है, लाइक कोई हॉट रॉड है, इलेक्ट्रिकल रॉड है, कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब है, उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में निकलती है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशंस। और वो रेडिएशंस में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक ही वर्ड में है, एक तो इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के बारे में जिक्र होगा रेडिएशन में, इसी वजह से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल देते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये दोनों के दोनों वेव्स हमेशा
90 डिग्री पे, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ही शो की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी तुम लोग को करके बताऊंगी कि लेट अस सपोज हमारे पास एक वेव बनाते हैं। अगर थोड़ी बहुत वेव गलत हो जाएगी तो भाई माफ करना, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है तो थोड़ा सा हो सकता है खराब इधर उधर, लेकिन आपको अपनी कॉपी पे लाइंस के साथ प्रॉपर मेजरमेंट करके अच्छे से वेव्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। ओके, ये हमारी हो गई एक वेव, और दूसरी भी हम लोग शो कर लेते हैं जो कि जाएगी कुछ इस तरीके की। अब आपके पास दो तरीके की वेव्स मैंने शो करी है, एक ब्लैक मार्कर के साथ और एक ब्लू मार्कर के साथ। वैसे तो चाहो आप शेड भी कर सकते हो इन वेव्स को, बट चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग कर देती हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिसमें ये ग्रीन शेडिंग मैं कर रही हूँ, ओके। जैसे कि मैंने शेड भी ऑलमोस्ट आपको करके यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे जो दो वेव्स हैं, जो एक ब्लैक मार्कर के साथ शो करी है, ये शो कर रही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वेव, और जो मैंने ब्लू मार्कर के साथ शो करी है जिसमें ग्रीन शेडिंग दी है, ये सारी आपकी शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बोलोगे कि मैम अभी आपने बताया 90 डिग्री पे होती हैं, तो इनको तो कुछ इस तरीके का शो होना चाहिए था जिसमें 90 डिग्री एंगल बन जाए। बट बेटा मेरे पास 2 डायमेंशनल बोर्ड है, मैं 3D पिक्चर इसमें कैसे बनाऊंगी? तो यहाँ पे इसको आपको ज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ही जा रही हैं, राइट। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें सिर्फ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यहाँ पे दो जो फील्ड है अलग अलग, दोनों हमेशा 90 डिग्री पे रहेगी। तो आप इसको एकदम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट आपको नेक्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊं। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पे शो किया हुआ है, जिसमें क्या है कि स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेव्स जो है, नंबर ऑफ वेव्स सारी अरेंज की गई है एक पर्टिकुलर पैटर्न में। मतलब उनको एवं नहीं कहीं मर्जी रख दिया गया, उनको उनके पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की रेंज के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में रखा गया है। जिसमें अगर हम लोग वेवलेंथ देखें तो लेफ्ट टू राइट तक जाते हैं, वेवलेंथ जो है इंक्रीज होती है ये वेव्स की, और जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के बिल्कुल रेसिप्रोकल में जाएगी, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी जो है वेव्स की वो डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब कि नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कम बनेंगी, ठीक है, इन पर्टिकुलर टाइम, और कम वेव बनने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी उसकी 1 सेकंड के बाद देखेंगे तो वो कम हो जाएगी, राइट। तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल रहेंगे, जिसमें हमारे पास कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी मिड्स, अल्ट्रावायलेट रेज, आईआर, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये सारी की सारी जो वेव्स हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज में रहते हुए अरेंज करी गई है, और जिस स्पेक्ट्रम में इनको अरेंज किया उस स्पेक्ट्रम को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में एक रीजन यहाँ पे जो मैंने ब्लैक डार्क शो करा हुआ है, ये रीजन एक ऐसा रीजन है जिसमें विजिबल रेडिएशंस हमारे पास आती हैं, जो विबगायोर के नेम से जानी जाती है, जिनको हम देख सकते हैं। बट अगर इस विबगायोर की रेंज से ज़्यादा या रेंज से कम वाली वेव्स की बात करें तो वो हम लोग ऐसे ही नेक्ड आई से नहीं देख पाते। जैसे कि यूवी रेज आती हैं अगर सन से, तो जहाँ पे ब्लैक होल्स आ रहे हैं, ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, तो यूवी रेडिएशन आ रही है, तो वो हम नहीं देख सकते एज इट इज। तो अगर जैसे माइक्रोवेव की अगर बात करें, उनमें से जो वेव्स निकलती है वो भी हम लोग कहेंगे मेरे को दिख रही है, ऐसा तो नहीं होता कि दिखती हैं। तो अगर विजिबल रेंज से वेव्स की फ्रीक्वेंसी या कह लो वेवलेंथ कम या ज़्यादा हो तो वो वेव्स हमें एज इट इज नहीं नजर आती, मतलब वो इनविजिबल रहती हैं। बस ये एक रेंज है विजिबल रीजन में, जिसमें विबगायोर मैंने शो करा हुआ है कि आपको यही वाले कलर्स और वेवलेंथ जिनकी रेंज इसके अंदर आएगी
वही वेव्स आपको नजर आती हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा दूं, बड़ा सिंपल सा। हाँ जी, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी एक स्टेटमेंट न्यूमेरिकल की और एक रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया आपके लिए पहले से ही। तो रिलेशन में क्या कहता है कि स्पीड या वेलोसिटी कह लो लाइट की या रेडिएशन की, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में तीनों में क्या रिलेशन है। तो स्पीड जो होती है हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसे कि आपको सबको पता है, फिजिक्स में भी किया होगा आपने अब तक। तो स्पीड मतलब c, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी वेवलेंथ की फॉर्म में हो रही है पार्टिकल की, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और टाइम आ गया टाइम पीरियड। और अगर इस रिलेशन को मैं अलग तरीके से लिखूं तो c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू भी लिख सकते हो, जिसमें न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना, छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हेरा फेरी करके जो भी चीज निकालनी होगी उसको एक साइड पे, बाकी को जो गिवन होगी एक साइड पे रख लेंगे। तो ये था रिलेशन जिसके बेसिस पे हम ये न्यूमेरिकल निकालेंगे अभी, जिसमें है कि कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले हमारे पास वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी से निकालने से पहले जो वेवलेंथ दी हुई है उन्होंने, दैट मीन्स कि जो हमारे पास लैम्डा है वो हमारे पास किसमें गिवन है, एंगस्ट्रॉम में। तो सबसे पहले काम है कि इसको चेंज करना है मीटर में। तो मैं आपको बता दूं, जब भी एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना है तो वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो फिर 10⁻⁻10 के साथ, मतलब ये आ जाएगा कुछ 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये वेवलेंथ की वैल्यू आ गई जो हमने अभी यूज करनी है। अब पहले नंबर पे हम लोग निकाल लेते हैं बेटा वेव नंबर, जिसको मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमारे पास गिवन है, मतलब 5800 इंटू 10⁻⁻10। और इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हो बेटा तो आपका आंसर जो आएगा वो कुछ आएगा 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू आ गई आपकी वेव नंबर की, ठीक है, जिसको आप सॉल्व करके ऐसे इजीली लिख सकते हो। दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड आउट करना था, फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी किधर है इस फॉर्मूले में, एज कि अगर हमारे पास c लैम्डा न्यू के इक्वल है, विच इम्प्लाइज न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इधर चले जाएगा, c अपॉन लैम्डा। और यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है मैंने स्पीड की, जो लाइट की रेडिएशन की जो वैल्यू होती है स्पीड में वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब c की वैल्यू सीधा सीधा हमेशा 3 इंटू 10⁸ चली जाएगी। और लैम्डा की हमने वैल्यू क्या निकाली अभी, 5800 इंटू 10⁻⁻10। तो मतलब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा दैट इज अबाउट 5.172 इंटू 10⁻14। तो निकाला क्या था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स मैंने आपको बताए थे, हर्ट्ज में आप लिखते हो। तो ये हमारी आ गई बेटा फ्रीक्वेंसी। तो देखा आपने ये छोटा सा फॉर्मूला है बड़ा क्यूट सा, और इसी क्यूट से न्यूमेरिकल के साथ आपको वैल्यू के साथ निकालने न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी है। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर 9023241122। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। और अच्छे से आप पढ़िए बेटा घर पे, अच्छे से रहिए, बी सेफ एट होम। थैंक यू वेरी मच।